हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। 8 मई है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं। इसे रिवीजन सेशन भी आप बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड लीडर समिट 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है टोक्यो, जापान के अंदर ये किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड लीडर जो समिट है ये 4 देशों का समूह होता है। तो क्वाड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर आता है। और इस बार जो सम्मेलन है ये टोक्यो, जापान के अंदर हुआ है और भारत की तरफ से इस सम्मेलन का जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी ये हिस्सा लेने वाले हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन, इसका इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की जो पहली एयरलाइन कंपनी है ये कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का यूज करके अपने विमान को उतारने वाली ये एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है जिसका नाम है इंडिगो एयरलाइन है। इंडिगो एयरलाइन की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 2006 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा के अंदर मिलेगा। इसके चेयरमैन है दामोदरन और जो सीईओ है ये है रानो दत्ता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के जो अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विजय सांपला बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दूसरी बार एनसीएससी के जो अध्यक्ष है इसके रूप में ये अपॉइंट हुए हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 19 फरवरी 2004 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके जो नए प्रेसिडेंट है ये फिर से कौन बन गए हैं? विजय सांपला बन गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे 2022 ये कब सेलिब्रेट किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 अप्रैल को। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये 29 अप्रैल को ये ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। और ये जो दिन है ये डांस के जो वैल्यू है और इसका जो इम्पोर्टेंस है इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है क्योंकि डांस होता है ये कई तरीके से हमें बेनिफिट पहुंचाता है। ये स्ट्रेस लेवल को दूर करता है और खुद को रिकॉग्निशन करने के लिए जो डांस है ये बहुत ही जरूरी है और ये लोगों को एक साथ लाने वाली जो एक्टिविटी है इसके रूप में भी ये यूज आता है। तो डांस के वैल्यू और इम्पोर्टेंस को मनाने के लिए 29 अप्रैल को ये जो है इंटरनेशनल डांस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये इसके अंदर टॉप पे रही है। सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड पे रही है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो यूएसए के अंदर है। ये सेकंड पोजीशन के अंदर इसके अंदर रही है। और कनाडा की जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है इसके अंदर ये थर्ड पोजीशन के अंदर रही है। और इस रैंकिंग में हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो अमृता यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की ये इसके अंदर 41वें स्थान पे रही है। और लवली जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब की ये इसके अंदर 74 जो रैंक है ये इसकी रही है। ये जो टोटल है ये 100 यूनिवर्सिटियों के अंदर इसके अंदर जो भारत में है ये 2 को स्थान मिला है, 2 यूनिवर्सिटीज को। और इसके अंदर जो टॉप पे रही है ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की ये टॉप पे रही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो पुरस्कार है ये जीता है? तो अटल टनल हिमाचल प्रदेश ने ये जो अवार्ड है ये जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में अंदर ये स्थित है। और इस पुरस्कार के लिए
30 से अधिक जो अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है इनको नॉमिनेट किया गया था। और इसके अंदर जो अटल टनल है इनको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है ये दिया गया है। अटल टनल की हम बात करें तो जो अटल टनल है इसका जो पहले नाम था ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, विच टनल इन इंडिया हैज वॉन द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड एट द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है ये जीता है? तो ये मिला है अटल टनल को। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस अवार्ड के लिए 30 से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है ये इसके अंदर नॉमिनेट थे। इसके अंदर अटल टनल को जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसका अवार्ड दिया गया है। अटल टनल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी की जी के नाम पे बना है। और अटल टनल का जो इनॉग्रेशन है ये 3 अक्टूबर 2020 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया था। और ये जो है अटल टनल का जो पुराना नाम है ये रोहतांग टनल था। और इसकी जो लेंथ है ये कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जो पीर पंजाल रेंज है, माउंटेन रेंज, इसके अंदर ये सिचुएटेड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रूस डी ब्रॉयज इसके बन गए हैं नए एमडी और सीईओ। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये पूर्व भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है और पद्म भूषण विजेता भी है विनोद राय। इन्होंने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक जो नई बुक है ये लिखी है। और इस बुक के अंदर क्या बताया है, तो जो बीसीसीआई है इसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके 33 महीने के जो कार्यकाल है इसको इसके अंदर दिखाया गया है। और ये जो बुक है ये रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश हुई है। इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा को ये अवार्ड मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये फेमस हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने ये प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है। और प्रिंसेस एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में ये अवार्ड दिया है। और ये उनका दूसरा व्हीटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। और इन्हें 2005 के अंदर भी ये जो अवार्ड है ये मिल चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को डेवलप करने वाला भारत का जो पहला स्टेट है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप क्या है? तो महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बीएस राजू बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन आर्मी की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1895 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? अभी मनोज पांडे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बीएस राजू बन गए हैं। और इंडियन आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं गूगल के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में मिलकर एक एमओयू साइन किया है। गूगल की हम बात करें तो गूगल इज ए यूएस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी और ये जो स्थापना हुई थी इसकी ये हुई थी 4 सितंबर 1998 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर मिलेगा। और इसके फाउंडर कौन थे?
सर्जी ब्रिन और लैरी पेज इसके फाउंडर थे और इसके अभी सीईओ है सुंदर पिचाई, इसके सीईओ है। और सीएफओ कौन है? तो रूट पारेट इसके सीईओ है, सीएफओ है। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, इसकी पेरेंट कंपनी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इंटरनेशनल वर्कर्स जो डे है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है, ये वर्कर्स के जो बलिदान है इसको श्रद्धांजलि के रूप में मनाने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और जो श्रमिक है उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत के अंदर जो पहला मजदूर दिवस है ये 1 मई 1923 के अंदर जो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मद्रास के अंदर ये मनाया गया था। और पहली बार भारत में मजदूर दिवस के जो साइन के रूप में, सिंबल के रूप में जो लाल झंडा है इसका यूज किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है, मजदूर दिवस है, ये 1 मई को मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इन्फिटी टेक्नोलॉजीज के नए जो सलाहकार है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रजनीश कुमार। 20 का करेक्ट आंसर है। ये ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन्फिटी टेक्नोलॉजी के एसबीआई के ये पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, इनको सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जॉर्ज ग्रेगोरियो पॉज सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्देशीर बीके दुबाश को ये पुरस्कार दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। इस अवार्ड के बारे में हम बात करें तो ये जो अवार्ड है ये आमतौर पर उन राजनयिकों के लिए आरक्षित होता है जिन्होंने मंत्रालय के लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक और संस्थागत मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन जिन्होंने किया है और जिन्होंने पेरू की विदेश नीति में उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो इस बार ये जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है अर्देशीर बीके दुबाश को ये पुरस्कार दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अब उज्ज्वला दिवस भी कब मनाया जाएगा? 1 मई को ये मनाया जाएगा। और जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है ये भी कब मनाया जाता है? 1 मई को ये मनाया जाता है। और उज्ज्वला योजना की जो उपलब्धियां है इसका उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रत्येक बीपीएल परिवार को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके सामाजिक समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस योजना का जो शुभारंभ है ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में ये किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। 20 का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अमित शाह अनि भज्जापची वच्चल नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डॉक्टर अर्निबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये जो सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है। इस फीचर के अंदर क्या है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो वरिष्ठ लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई जो फैसिलिटी है बॉब वर्ल्ड गोल्ड, इसको लॉन्च किया है। और ये एक अनूठा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सरल, सहज और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म में आसान नेविगेशन, बड़े फॉन्ट और पर्याप्त स्पेसिंग और स्पष्ट जो मेन्यू है ये उनको दिखेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो मिलेगा आपको वडोदरा गुजरात के अंदर मिलेगा। और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 20 जुलाई 1908 के अंदर ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था।
21 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंग्लैंड के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड के कॉवेंट्री सिटी में दुनिया का जो पहला वर्टिकल एयरपोर्ट बनाया गया है और इसे अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट के नाम दिया गया है। और इस वर्टीपोर्ट में गुंबद के आकार की इमारत के ऊपर 14 मीटर चौड़ा लॉन्च पैड है और वहां से जो है व्हीकल ये उड़ान भरेंगे। एयर वन वर्टीपोर्ट को कॉवेंट्री सिटी के अंदर ही क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये शहर इंग्लैंड के सेंटर के अंदर सिचुएटेड है और यहाँ से दूसरे शहरों की जो एयर कनेक्टिविटी है ये बेहतर और आसान होने वाली है। और वर्टीपोर्ट एयरपोर्ट का जो इस्तेमाल है ये फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग कोर्स और ड्रोन के लिए ये किए जाने वाला है। तो ये बनाया गया है इंग्लैंड के अंदर। 22 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो जो फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर बनाया गया है ये नंद मूल चंदानी को बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। सीआई की बात करें हम, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 26 जुलाई 1947 को ये एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये यूएसए के अंदर है और इसके जो डायरेक्टर है ये है विलियम जे बंस, इसके डायरेक्टर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी भी ये रह चुके हैं। और ये किसका स्थान लेने वाले हैं? ये हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेने वाले हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टूना डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व टूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन की जो स्थापना है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो टूना फिश है इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जो अवेयरनेस है इसको इंक्रीज करने के लिए ये मनाया गया था। क्योंकि जो टूना मछली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होती है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य जो मिनरल्स होते हैं ये इसके अंदर होते हैं। और पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो ओवर फिशिंग और जो अवैध फिशिंग है इसके कारण जो टूना मछली की आबादी है ये 97% से अधिक की गिरावट इसके अंदर देखी गई है। इसीलिए टूना जो मछली है इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक विशेष दिन की घोषणा की है और लोगों से टूना के संरक्षण की अपील की है। तो जो वर्ल्ड टूना डे है ये मनाया जाता है 2 मई को। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर इसके अंदर टॉप पे रहा है? तो ये रहा है हांगकांग, इसके अंदर टॉप पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस इंडेक्स के अंदर जो सिंगापुर है ये 2nd पोजीशन पे रहा है और टोक्यो की बात करें तो इस इंडेक्स में ये 3rd पोजीशन पे रहा है। सिडनी इसके अंदर 4थे स्थान पे रही है और हांगकांग इसमें पहले स्थान पे रही है। भारत की हम बात करें तो जो दिल्ली है एनसीआर ये इसके अंदर 9 पोजीशन पे रही है जहां पर जो किराया है ये $62 प्रति वर्ग फुट जो प्रति वर्ष है ये दर्ज किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ये हांगकांग होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है ये क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है महेश नगर हाल्ट कर दिया है। राज्य के जो बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में जो स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है ये अब महेश नगर हाल्ट के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले 2018 में इस गांव का जो नाम है ये बदलकर मियां का बाड़ा से महेश नगर किया गया था, लेकिन जो रेलवे स्टेशन का नाम है ये उस टाइम नहीं बदला गया था। तो अब रेलवे स्टेशन का भी जो नाम है ये बदलकर क्या कर दिया गया है? महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है महाराष्ट्र के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये भारत में इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है और इसका जो मेन एम है ये स्टेट के अंदर जो जेनेटिक संसाधन है इनका संरक्षण प्रदान करना और जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की जो विविधता है, स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार है और जो पशु विविधता है ये इसके अंदर शामिल होने वाली है।
और इसके अंदर जो 7 एरिया है, मेनली जो 7 एरियाज है, इसके ऊपर इसके अंदर फोकस किया गया है। इसके अंदर जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, लोकल क्रॉप और सीड वेराइटीज है, इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स है, फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी है, ग्रासलैंड है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एरिया अंडर फॉरेस्ट राइट है, और रीजेन्युएशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया है। ये इसके अंदर जो 7 एरिया है, इनके ऊपर इसके अंदर फोकस किया गया है, और इसको जो ये प्रोजेक्ट है, इसको मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र के अंदर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटीओ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये है ब्राजील के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। ब्राजील की जो सिटी है रियो दे जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बुल्ले मार्क साइट को यूनेस्को की जो वर्ल्ड धरोहर है, इसके अंदर इसको शामिल किया गया है। और इस जो गार्डन है, इसके अंदर 3500 से अधिक जो पौधों की प्रजातियां है, ये इसके अंदर है, जो मूलतः रियो की प्रजातियां है, और इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। और इस साइट का जो नाम है, ये ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पे रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों के जो डिजाइन है, ये विश्व प्रसिद्ध है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम क्या है? तो ये जो है, ये कस्टमर की सहमति से जो प्राप्त डिजिटल डेटा है, इसका लाभ उठाने में ऋणदाताओं की मदद करता है, ताकि उन्हें एक सहज व्यवस्था प्रदान की जा सके और भौतिक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को ये समाप्त किया जा सके। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ये मुंबई के अंदर है, और इसके सीईओ है राज किरण राय जी, इसके सीईओ है, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 11 नवंबर 1919 के अंदर, मुंबई के अंदर ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का जो उद्घाटन है, ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है पूर्णिया, बिहार के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर के परोरा में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ की लागत से स्थापित ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ जो यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इनके द्वारा किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022, जिसे हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है, इसका टाइटल किसने जीता है? तो ये जीत लिया है केरला की टीम ने। 20 का करेक्ट आंसर है। केरला की टीम ने 7वीं बार ये जो प्रेस्टिजियस संतोष ट्रॉफी है, यानी सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का जो टाइटल है, ये अपने नाम किया है। और केरल ने बंगाल जैसी मजबूत टीम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से मात देते हुए ये जो जीत है, ये हासिल की है। केरला की टीम ने पिछली बार भी 2017-18 का जो सीजन था, ये भी अपने नाम किया था, और तभी भी इन्होंने बंगाल की जो टीम है, इनको हराया था। तो 20 का करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नए सलाहकार है, ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तरुण कपूर बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर है तरुण कपूर, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सलाहकार है, ये अपॉइंट हुए हैं, और इनकी जो नियुक्ति है, ये 2 वर्षों के लिए हुई है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए ये लॉन्च हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड अस्थमा डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की जो थीम रखी गई है, ये क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर इस बार की थीम रखी गई है। अस्थमा क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है, सांस लेने के अंदर मुश्किल होती है पेशेंट को, और जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, तब हमारी नाक के थ्रू जो एयर है, ये हमारे गले में होती हुई एयर जो वेज है, इससे होती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है,
और लंग्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे एयर पासेस होते हैं और एयर पासेस के थ्रू जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचने में ये मदद करती हैं। और अस्थमा के अंदर क्या होते हैं, जो एयर पासेस होते हैं वो नैरो हो जाते हैं और वहां पर सूजन हो जाती है, जिससे क्या होता है हमें सांस लेने के अंदर परेशानी होती है और इसे ही अस्थमा डिजीज बोलते हैं। तो वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया है 3 मई को, ये मनाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आईएएस ऑफिसर है और ये 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी है। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाने वाला है गुजरात केवड़िया के अंदर। ई इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात के केवड़िया में 5 से 7 मई तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 3 दिन का ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन होने वाला है। और इस आयोजन की जो अध्यक्षता है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है केवड़िया गुजरात। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो टाटा मोटर्स है इसके अनुसार ये जो व्हीकल है इसका इस्तेमाल की गई जो बैटरी है ये कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज के साथ में 30 मिनट से भी कम समय में ये चार्जिंग क्षमता का समर्थन करती है और इसका नाम रखा गया है अविन्या, इसका नाम रखा गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड की हम बात करें तो ये ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर कंपनी है और ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1945 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा और अभी इसके जो प्रेसिडेंट है ये है नटराजन चंद्रशेखरन। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो मार्क लिस्टोसेला इसके एमडी और सीईओ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ये दुनिया भर में सेमीकंडक्टर हब बनाने और चिप डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने की देश की आकांक्षा के लिए ये एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करना है। और इस सम्मेलन में उद्योग संघ, अनुसंधान संगठनों और शिक्षाविदों के प्रख्यात विशेषज्ञ इसके अंदर शामिल हुए हैं और इसका जो उद्घाटन है ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, IWF जूनियर विश्व जो वेट लिफ्टर चैंपियनशिप है 2022 के इतिहास में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़ बन गई है। ई इसका करेक्ट आंसर है। और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई है और ये विश्व चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल है ये इन्होंने जीता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? दुनिया का दूसरा पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो दुनिया का दूसरा बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का, भारत का बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और पहला कौन सा पढ़ा था हमने? जो अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन जो एयरपोर्ट है ये बन गया है जॉर्जिया का, तो ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड कौन सा बन गया है? सेकंड ये बन गया है। और इन्होंने दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको भी पीछे छोड़ दिया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विमानन कंपनी इंडिगो के जो नए चेयरमैन है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वेंकट रमनी सुमंथन बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। इंडिगो एयरलाइंस की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2005 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विदाउट बोर्ड्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर 150वें स्थान पे रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। पिछले साल की हम बात करें तो भारत की जो पोजीशन थी ये 142वें स्थान पे था। और भारत के अन्य पड़ोसी देशों की हम बात करें तो इसके अंदर जो पाकिस्तान रहा है ये 157वें स्थान पे रहा है। श्रीलंका इसके अंदर 146वें स्थान पे रहा है। इसके अंदर जो टोटल रैंकिंग की गई थी ये 180 देशों की गई थी। ठीक है। तो भारत की इसके अंदर 150वीं पोजीशन है। टॉप की हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश रहा है? तो टॉप पे रहा है इसके अंदर नॉर्वे और सेकंड पोजीशन पे इसके अंदर डेनमार्क रहा है।
और थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर स्वीडन रहा है और रिपोर्ट इशूअर है विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्ट इशूअर है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो नई अध्यक्ष है ये संगीता सिंह बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आयकर कैडर की 1986 बैच की IRS ऑफिसर है संगीता सिंह और ये 1 मई को CBDT के चेयरपर्सन का जो दायित्व है ये लेने वाली है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। फायर फाइटर्स के जो बलिदान है इसको पहचानने के लिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इंटरनेशनल फायर फाइटिंग जो डे है ये 4 मई को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन सेंट फ्लोरियन डे भी है। सेंट फ्लोरियन कौन थे? तो सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के एक कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक थे जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई और उन्हें अग्निशामकों का जो संरक्षण है संत ये भी कहा जाता है। और फायर फाइटर्स डे का जो सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए। जो अग्निशामक दिवस है इसका सिंबल होता है लाल और नीले रंग का रिबन होता है। रिबन में लाल रंग का जो प्रतीक है ये आग का प्रतीक है और जो नीला रंग है ये पानी का प्रतीक होता है। तो 4 मई इसका करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। मितान का मतलब हो गया दोस्त से होता है और ये जो है छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं को इसके अंदर लाभ उठा सकते हैं इस योजना के तहत और ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा ये जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो बेंगलोर कर्नाटक के अंदर ये जो उद्घाटन है ये किया गया है। और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की हम बात करें तो ये एक इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर है और इसकी स्थापना रियल टाइम डेटा के साथ में संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकी हमलों को रोकने के लिए किया जा रहा है। केंद्र सरकार हवाला लेन देन, आतंकियों को फंडिंग, नकली मुद्रा, नशीले पदार्थों, बम विस्फोटों की धमकियों और अवैध हथियारों की तस्करी और अन्य जो आतंकवादी गतिविधियां है इसकी निगरानी के लिए ये एक राष्ट्रीय डेटाबेस डेवलप करेगी जिसका नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस और इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। 48 नंबर क्वेश्चन है, जियो सावन के नए CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सहस मल्होत्रा बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। जियो सावन क्या है? तो जियो सावन दक्षिण एशियाई संगीत और कलाकारों के लिए एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है और इसे 2007 में सावन के रूप में स्थापित किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मार्च 2018 में कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी इसकी खरीद ली है। तो सहस मल्होत्रा इसका करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृहनगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा का जो गृहनगर है ये कौन सा है? हरियाणा है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे, पिछले साल ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड पदक जो जीतने वाले हैं, जो ये पहले भारतीय बने थे। और हरियाणा सरकार के द्वारा 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा एक स्पोर्ट्स हब बन गया है और राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में इसके अंदर ख्याति अर्जित की है। तो ये बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर। 50 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है डेनमार्क के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ये डेनमार्क के अंदर हुआ है। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और जो नॉर्वे है, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है, ठीक है। और इनका शिखर सम्मेलन डेनमार्क के अंदर हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये था आज का हमारा सेशन और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ
आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, यहाँ जाकर आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा रिवाइज सेशन था जिसको हमने जल्दी से रिवीजन कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीक के अंदर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीक में नए सेशन के साथ में। थैंक यू।